सिंह के पैरों तले जमीन खिसक गई। आखिर कौन थी ये बच्ची और क्यों उसने ऐसा कहा? पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, महाराष्ट्र के तेज तर्रार और ईमानदार आईपीएस अधिकारी नरेश सिंह अपनी सख्त कार्यशैली और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के लिए जाने जाते थे। उन्होंने राज्य में कई बड़ी ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया था, जिससे न सिर्फ उनकी लोकप्रियता बढ़ी बल्कि आम जनता के बीच उनकी छवि एक ईमानदार और निडर पुलिस अधिकारी की बन गई थी। नरेश मूल रूप से नागपुर के रहने वाले थे और उन्होंने अपनी कड़ेढ़ी मेहनत के दम पर यूपीएससी परीक्षा पास कर आईपीएस का रुतबा हासिल किया था। अपराध से लेडी डिडाहने की उनकी प्रतिबद्धता के कारण उन्हें मुंबई क्राइम ब्रांच में तैनात किया गया था। उनकी पूरी जिंदगी ड्यूटी, अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था संभालने में निकल रही थी। शादी और परिवार के बारे में सोचने का कभी समय ही नहीं मिला। हालांकि नरेश के जीवन का एक पहलू ऐसा भी था जो सिर्फ उनके बेहद करीबी लोग ही जानते थे। उनका बचपन अनाथालय में बीता था। बहुत छोटी उम्र में उन्होंने अपने माता पिता को एक सड़ीढक दुर्घटना में खो दिया था। इसके बाद एक सामाजिक संगठन द्वारा संचालित अनाथालय में उनकी परवरिश हुई थी। इसीलिए अनाथ बच्चों के प्रति उनके मन में हमेशा विशेष संवेदनशीलता रही। जब भी उन्हें समय मिलता, वे अलग अलग अनाथालय का दौरा करते, वहां बच्चों से मिलते, उनकी परेशानियां समझते और हर संभव मदद करने की कोशिश करते। आज भी वे अपने व्यस्त शेड्यूल से समय निकालकर मुंबई के आशा किरण अनाथालय में आए थे, जो शहर के नामी समाजसेवी संस्था द्वारा चलाया जाता था। उनकी गाड़ी अनाथालय के मुख्य द्वार पर रुकी और जैसे ही वे अंदर गए, बच्चे दौड़ कर उनके पास आए। वे सभी उन्हें देखकर खुश थे, क्योंकि नरेश अक्सर उनके लिए किताबें, कपड़े और खिलौने लाते थे। लेकिन तभी भीड़ में से एक छोटी सी बच्ची अचानक दौड़ती हुई आई और नरेश के पैरों से लिपटकर मासूमियत से बोली, पापा। नरेश चौंक गए। उनकी आंखें हैरानी से फैल गईं। वहां मौजूद अनाथालय के कर्मचारी और अन्य बच्चे भी स्तब्ध थे। आखिर कौन थी ये बच्ची और क्यों उसने नरेश को पापा कहकर पुकारा? आईपीएस नरेश राठौड़ के पैरों से लिपटी उस छोटी बच्ची की मासूमियत भरी आवाज पापा कानों में गूंजती रही। पूरे अनाथालय में सन्नाटा छा गया। सभी कर्मचारी और वहां मौजूद बच्चे इस अप्रत्याशित दृश्य को देख रहे थे। नरेश खुद को कभी इतनी असहाय स्थिति में नहीं पाया था। अपराधियों को पकड़ने वाले, बड़े मामलों को सुलझाने वाले इस दबंग पुलिस अधिकारी को आज पहली बार ऐसा एहसास हुआ जैसे उनकी जिंदगी किसी गहरे रहस्य से टकरा गई हो। उन्होंने झुककर बच्ची को ध्यान से देखा। वह करीब 4 या 5 साल की होगी। गोरी चिट्टी, घुंघराले बाल और बड्डी बड्डी काली आंखें। मासूम चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान थी, लेकिन वह उनकी वर्दी को और कसकर पकड़ चुकी थी, जैसे डर रही हो कि कहीं वे उसे छोड़ कर ना चले जाएं। नरेश ने धीरे से पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? बच्ची ने झिझकते हुए जवाब दिया, आशा। नाम सुनते ही अनाथालय की संचालिका सुधा मैडम आगे आईं। वे नरेश को पहले से जानती थीं, क्योंकि वे कई बार इस अनाथालय में आ चुके थे। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, सर, आशा इस अनाथालय की सबसे नई सदस्य है। इसे कुछ ही महीने पहले पुलिस ने रेलवे स्टेशन से बरामद किया था। यह सुनकर नरेश हैरान रह गए। उन्होंने गंभीर स्वर में पूछा, रेलवे स्टेशन? इसका मतलब इसका कोई अता पता नहीं है? सुधा मैडम ने धीरे से सर हिलाया। हां सर, हमें यह बच्ची मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर एक बेंच के नीचे मिली थी। किसी पुलिस कांस्टेबल ने इसे अकेला और डरा सहमा देखकर महिला थाने में पहुंचाया। जब हमने इसके बारे में पूछताछ की तो इसे अपने माता पिता के बारे में कुछ भी याद नहीं था। बस यही कहती थी कि उसके पापा पुलिस में हैं। नरेश की आंखें एक पल के लिए भावनाओं से भर गईं। उन्होंने दोबारा आशा की ओर देखा, जो अब भी उनसे चिपकी हुई थी। तभी बच्ची ने अपनी छोटी सी उंगलियों से नरेश की वर्दी के बैज को छुआ और मासूमियत से बोली, पापा, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए थे? यह सुनते ही नरेश के दिल में कुछ ऐसा महसूस हुआ जिसे वह शब्दों में बयां नहीं कर सकते थे। क्या यह बच्ची सच में उन्हें पहचानती थी या फिर यह सिर्फ एक मासूम संयोग था? आखिर कौन थे इस बच्ची के असली माता पिता? यह रहस्य जितना भावनात्मक था उतना ही गहरा भी, और नरेश जान चुके थे कि उन्हें अब इस रहस्य को सुलझाना ही होगा। आईपीएस नरेश राठौड़ की जिंदगी में अब तक कई बडेढ़े अपराधी आए थे। कई संगठित अपराध गिरोह का पर्दाफाश उन्होंने अपनी सूझबूझ और बहादुरी से किया था। लेकिन आज उनके सामने जो सवाल खड़े दीढ़ा था, वह किसी भी अपराध केस से कहीं ज्यादा जटिल और भावनात्मक था। ये मासूम बच्ची जो उन्हें पापा कहकर पुकार रही थी,
क्या सच में उनका कोई संबंध उससे था, या फिर यह सिर्फ एक संयोग था कि वह अपने खोए हुए पिता को किसी भी पुलिस अधिकारी में ढूंढ रही थी। नरेश को अपने भीतर एक अजीब बेचैनी महसूस हो रही थी। उन्होंने झुककर आशा के नन्हे हाथों को थाम लिया और कोमल स्वर में पूछा, बेटा, तुम्हें कुछ याद है कि तुम्हारे मम्मी पापा का नाम क्या था? आशा ने अपने नन्हे नन्हे होठों को भींचते हुए सिर झुका लिया, मानो वह बहुत गहराई से कुछ सोच रही हो। कुछ पलों की खामोशी के बाद उसने सिर उठाया और बोली, मुझे बस इतना याद है कि मेरी मम्मा मुझे प्यार से गुड़िया बुलाती थी और मेरे पापा बहुत ऊंच। बड़े बड़े सेलिब्रिटी को सब लोग लाइक करते हैं। आज देखते हैं मां के लिए कौन कौन लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में ये वाला इमोजी सेंड करता है। ऊंची आवाज में बात करते थे, लेकिन हमेशा मम्मा को हंसाते थे। नरेश को यह जवाब संतोषजनक नहीं लगा, लेकिन उन्होंने बच्ची को परेशान करना उचित नहीं समझा। वे अब पूरी तरह इस मामले को गंभीरता से ले चुके थे। उन्होंने सुधा मैडम से कहा, क्या आप मुझे इसके मिलने की तारीख और पुलिस रिकॉर्ड दिखा सकती हैं? सुधा मैडम तुरंत ऑफिस गई और कुछ ही मिनटों में एक फाइल लेकर लौट आई। उन्होंने बताया, सर, यह बच्ची करीब 3 महीने पहले छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर मिली थी। एक बुजुर्ग कुल्ली ने इसे कई घंटों तक अकेले बैठे हुए देखा था और फिर पुलिस को सूचना दी थी। जब इसे महिला थाने लाया गया तो यह बहुत डरी हुई थी और बस यही 2 बातें बार बार दोहरा रही थीं, मुझे पापा के पास जाना है और पापा पुलिस में हैं। नरेश ने फाइल के पन्ने पलटे। उनके भीतर बेचैनी बढ़ रही थी। क्या यह सिर्फ इत्तेफाक था कि यह बच्ची किसी पुलिस वाले को अपना पिता समझ रही थी, या फिर इस कहानी के पीछे कोई अनकहा सच छिपा था? तभी फाइल में एक चीज ने नरेश को चौंका दिया। महिला थाने की रिपोर्ट के मुताबिक जब आशा को पहली बार अनाथालय में भेजा गया था तो उसने एक और नाम लिया था, आरव। नरेश को यह नाम पढ़ते ही अतीत की परछाइयां घेरने लगीं। उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उनके जहन में 6 साल पहले का एक अधूरा रिश्ता तैरने लगा, जिसे वे अपनी जिंदगी से मिटा चुके थे। क्या यह बच्ची उसी बीते कल से जुड़ी थी जिसे वे हमेशा के लिए भूल जाना चाहते थे? नरेश की आंखों में संदेह, उत्सुकता और भावनाओं का तूफान उमड़ने लगा। अब यह सिर्फ एक मासूम बच्ची की तलाश की कहानी नहीं थी, बल्कि यह उनके खुद के अतीत से जुड़ी एक गहरी गुत्थी बन चुकी थी, जिसे सुलझाना ही होगा। आईपीएस नरेश राठौड़ के हाथों में फाइल के पन्ने कांप रहे थे। उस छोटे से नाम आरव ने उनके बीते कल की धुंधली यादों को फिर से जगा दिया था। उनकी आंखों के सामने 6 साल पुराना एक अधूरा रिश्ता, एक टूटी हुई मोहब्बत और एक ऐसा फैसला घूमने लगा जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी थी। 6 साल पहले जब नरेश अपनी आईपीएस ट्रेनिंग पूरी करने के बाद पुणे में अपनी पहली पोस्टिंग पर थे, वहीं उनकी मुलाकात संध्या मेहरा से हुई थी, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता थी और अनाथ बच्चों के लिए काम करती थी। उनकी मुलाकातें पहले औपचारिक थीं, लेकिन धीरे धीरे यह एक खूबसूरत रिश्ते में बदल गईं। संध्या की ममता और समाज सेवा के प्रति समर्पण ने नरेश के कठोर व्यक्तित्व में नरमी ला दी थी। वे दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए थे और शादी करने का फैसला भी कर चुके थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। एक दिन नरेश को एक खतरनाक अंडरवर्ल्ड ऑपरेशन के लिए गुप्त मिशन पर भेजा गया। यह मिशन इतना खतरनाक था कि उन्हें संध्या से भी इस बारे में कुछ नहीं कहने दिया गया। महीनों तक वे संध्या से संपर्क नहीं कर पाए, और जब ऑपरेशन पूरा हुआ और वे लौटे तो उन्हें पता चला कि संध्या शहर छोड़कर चली गई थी। उन्होंने उसे बहुत खोजा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। बस एक पत्र छोड़ा था जिसमें लिखा था, मैं तुम्हारे इंतजार में खुद को नहीं खो सकती। नरेश, तुमने ड्यूटी को चुना और मैं तुम्हारे फैसले का सम्मान करती हूं, लेकिन मैं अब उस जिंदगी में नहीं रह सकती जहां सिर्फ इंतजार हो। अलविदा। नरेश ने खुद को काम में झोंक दिया और इस अधूरे रिश्ते को अपनी जिंदगी से मिटाने की कोशिश करने लगे। लेकिन आज जब आशा नाम की इस बच्ची ने पापा कहकर पुकारा और फाइल में आरव नाम लिखा, तो कहीं ना कहीं उनके दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। उन्होंने तुरंत सुधा मैडम से पूछा, क्या इस बच्ची के पास से कोई और चीज मिली थी? कोई फोटो, कोई पहचान का सुराग? सुधा मैडम ने सर हिलाते हुए कहा, सिर्फ एक लॉकेट मिला था जिसमें एक महिला और एक छोटे बच्चे की फोटो थी। यह सुनते ही नरेश की सांसें थम गईं। उन्होंने कांपते हाथों से वह लॉकेट खोला। अंदर संध्या की तस्वीर थी और उसके साथ एक छोटे से बच्चे की भी। नरेश की आंखों में हैरानी और दर्द दोनों थे। क्या यह बच्ची उनकी ही बेटी थी? क्या संध्या उनसे कुछ छिपा गई थी? अब सवाल सिर्फ इतना नहीं था कि आशा कौन थी, अब सवाल यह था कि संध्या कहां थी
और अगर आशा उनकी बेटी थी तो उसे इस हाल में किसने छोड़ा? आईपीएस नरेश राठौड़ के हाथों में पड़ा छोटा सा लॉकेट उनकी जिंदगी के सबसे बड़े सवाल का जवाब देने के लिए काफी था। उसमें संध्या की तस्वीर थी, वही संध्या जिसे उन्होंने 6 साल पहले खो दिया था। लेकिन तस्वीर में सिर्फ संध्या ही नहीं थी, बल्कि एक मासूम सा बच्चा भी उसकी गोद में बैठा मुस्कुरा रहा था। नरेश का दिल जोर से धड़क उठा। क्या यह बच्चा वही आरव था जिसका नाम आशा ने पुलिस को बताया था? उनका दिमाग बीते वक्त में लौटने लगा। उन्होंने और गहराई से लॉकेट को देखा। पीछे कुछ उकेरा हुआ था। जब उन्होंने ध्यान से पढ़ा तो वहां छोटे अक्षरों में लिखा था, आरव मेरी दुनिया, मम्मा। ये नाम और ये शब्द नरेश के दिल को झकझोर गए। उन्हें अब पूरा यकीन हो चुका था कि यह बच्चा संध्या का ही था। लेकिन सवाल यह था, संध्या कहाँ थी? और अगर यह बच्ची उनकी ही बेटी थी तो उसे इस हाल में रेलवे स्टेशन पर बेसहारा क्यों छोड़ दिया गया था? सुधा मैडम, जो अब तक उनकी बेचैनी को समझ चुकी थी, धीरे से बोली, सर, जब यह बच्ची यहां आई थी तब बार बार रोकर अपनी मम्मा को बुला रही थी। जब हमने उसे थोड़ा संभाला तो उसने सिर्फ एक नाम लिया था, संध्या मम्मा। नरेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी बेटी आज तक उनके अस्तित्व से अनजान थी और वे खुद इस सच्चाई से अनजान थे कि उनका एक परिवार था। उन्होंने खुद को संयमित किया और दृढ़ स्वर में सुधा मैडम से पूछा, क्या आप मुझे उस पुलिस रिपोर्ट की कॉपी दे सकती है जिसमें यह बच्ची मिली थी? और क्या कोई ऐसा सुराग मिला जिससे हमें पता चल सके कि इसे वहां किसने छोड़ा? सुधा मैडम ने फाइल से एक रिपोर्ट निकाली और कहा, सर, एक रिक्शा चालक ने इसे रेलवे स्टेशन पर देखा था। वह कह रहा था कि एक घायल महिला इसे वहां छोड़कर गई थी। महिला बुरी तरह जख्मी थी, लेकिन भीड़ में खो गई और उसके बाद उसका कोई अता पता नहीं चला। घायल महिला? नरेश ने चौंक कर पूछा। हां सर। रिक्शा चालक ने पुलिस को बताया कि महिला ने जाते जाते सिर्फ इतना कहा था, मेरी बेटी को बचा लेना। यह सुनते ही नरेश के चेहरे का रंग उड़ गया। एक डर, एक अनजानी आशंका उनके मन में दौड़ने लगी। क्या वह महिला संध्या थी? क्या वह किसी मुसीबत में थी? और अगर हां, तो वह इस हालत में कैसे पहुंची? अब यह सिर्फ एक बच्ची की पहचान का सवाल नहीं था। अब यह नरेश के अपने अतीत और संध्या के जीवन मरण से जुड़ा एक गंभीर मामला बन चुका था। वह जान चुके थे कि उन्हें सिर्फ अपनी बेटी नहीं, बल्कि अपने अतीत की उस गुमशुदा कड़ड़ी को भी ढूंढना होगा, जो शायद कहीं बहुत दर्दनाक सच छिपाए हुए थी। आईपीएस नरेश राठौड़ के लिए अब यह सिर्फ एक व्यक्तिगत मामला नहीं था, बल्कि उनकी जिंदगी का सबसे भावनात्मक और चुनौतीपूर्ण केस बन चुका था। आशा उनकी ही बेटी थी, इस बात का उन्हें अब पूरा यकीन हो चुका था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि संध्या कहाँ थी, और अगर वह सच में घायल थी तो अब किस हाल में होगी? नरेश के दिमाग में कई सवाल उठ रहे थे। उन्होंने तुरंत अपने क्राइम ब्रांच नेटवर्क को सक्रिय किया और आदेश दिया कि पिछले 3 महीनों में अस्पतालों, पुलिस स्टेशनों और रेलवे स्टेशन के आसपास दर्ज हुए किसी भी अज्ञात महिला मरीज की रिपोर्ट निकाली जाए। सुधा मैडम, जो अब तक नरेश की स्थिति को पूरी तरह समझ चुकी थी, उन्होंने धीमी आवाज में कहा, सर, अगर वह महिला संध्या ही थी तो उसे इस हाल में किसने छोड़ा? क्या कोई उसकी जान लेना चाहता था? नरेश ने गहरी सांस ली। एक आईपीएस अधिकारी होने के नाते उन्होंने अनगिनत अपराध देखे थे, लेकिन यह मामला उनके लिए सिर्फ ड्यूटी का नहीं था। यह उनकी अपनी जिंदगी और उनके अपने रिश्तों की सच्चाई थी। तभी उनके एक सिपाही का फोन आया। फोन पर जो जानकारी मिली, उसने नरेश के अंदर बेचैनी को और बढ़ा दिया। सर, हमें रेलवे स्टेशन के पास एक फुटपाथ पर रहने वाले एक बूढ़े भिखारी से जानकारी मिली है। उसने बताया कि 3 महीने पहले एक औरत बहुत घायल हालत में वहां पड़ी थी। उसके कपड़े खून से सने हुए थे और वह बार बार किसी आरव और नरेश का नाम ले रही थी। लेकिन उससे पहले कि कोई उसकी मदद कर पाता, एक काले रंग की एसयूवी आई। कुछ लोगों ने उसे उठाया और गाड़ी में डालकर कहीं ले गए। उसके बाद वह दोबारा कभी नहीं दिखी। यह सुनते ही नरेश की मुट्ठियां भिंच गईं। उनकी आंखों में एक अलग ही आग जल उठी। यह सिर्फ एक हादसा नहीं था, यह किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहा था। अब मामला सिर्फ संध्या के खो जाने का नहीं था, बल्कि यह जानने का था कि उसे किसने उठाया और क्यों। उन्होंने तुरंत अपने सभी संपर्कों को सक्रिय किया और आदेश दिया, मुंबई की हर सड़क पर लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच करो। मुझे वह काली एसयूवी और उसमें बैठे लोगों की पहचान चाहिए। अब यह सिर्फ एक पिता की अपने खोए हुए परिवार को वापस पाने की कहानी नहीं थी, बल्कि एक साजिश से पर्दा उठाने का मिशन भी था। आशा को पाकर नरेश ने अपनी बेटी को तो ढूंढ लिया था, लेकिन संध्या की गुमशुदगी के पीछे छिपा सच अभी भी अंधेरे में था, और अब यह अंधेरा ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता था।
क्योंकि आईपीएस नरेश राठौड़ ने इसे उजाले में लाने की ठान ली थी। आईपीएस नरेश राठौड़ के आदेश के बाद मुंबई पुलिस की पूरी टीम सक्रिय हो चुकी थी। रेलवे स्टेशन के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई और कुछ ही घंटों में वह काली एसयूवी ट्रैक हो गई। नंबर प्लेट फर्जी निकली, लेकिन एक फुटेज में गाड़ी के अंदर बैठे एक व्यक्ति का चेहरा साफ दिख रहा था। नरेश ने जैसे ही उसे देखा, उनकी आंखों में गुस्से और नफरत की लहर दौड़ गई। यह तो दिनेश यादव है, नरेश गुस्से में बुदबुदाए। दिनेश यादव एक कुख्यात अपराधी था जो महिलाओं की तस्करी और अवैध व्यापार से जुड़ा था। सालों पहले जब नरेश पुणे में पोस्टेड